Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study English NCERT class 5th, Unit 8. The name of the chapter is The Little Bully. So, students, first of all, you will know the meaning of bully. Bully means क्या होता है? तो बेटा, bully means होता है धौंस दिखाने वाला. आपको पता होगा धौंस जो बच्चे होते हैं या फिर आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो फालतू में ही अपनी धौंस दिखाते रहते हैं बिना मतलब में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में द लिटिल बुली। एक छोटा बच्चा है जो दूसरों पर धौंस दिखाता रहता है। कैसे दिखाता है, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड, क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरे बच्चों को परेशान करते रहते हैं या फिर उन्हें धक्का देते हैं। वॉट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड, तो आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे। रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। तो आइए हम स्टोरी को रीड करते हैं और पता करते हैं कि हरी एक छोटा बच्चा है, वो कैसे दूसरे बच्चों को परेशान करता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, बहुत पुरानी बात नहीं है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम हरी था। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, जब यहाँ तक कि वह बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वह स्ट्रॉन्ग बहुत था, ताकतवर था। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर था। अब एंड ही लव टू टीज, और वह अपने स्कूल साथ जाने वाले बच्चों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को टीज करता था। उसे बच्चों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। वॉट ही लव्ड टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, और परेशान करने में भी सबसे पसंदीदा काम उसका क्या था कि वह बच्चों को पिंच करता था। उसको पिंच करना बहुत पसंद था। ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। वह बच्चों को इतनी तेज़ी से पिंच करता था कि पिंच करने में, बेटा आपने देखा होगा कि कभी आपको किसी ने पिंच किया हो या फिर आप किसी को जब पिंच करें तो आप देखेंगे अगर बहुत कस के पिंच किया है तो हमारा स्किन का वो वाला पार्ट सूज जैसा जाता है ना, तो वो उठ जाता है ऊपर को। तो ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ अ सेकेंड, अगर वो आधे सेकेंड भी पिंच किसी को कर ले तो उसका वो स्किन जो है वो फूल जाती थी। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। दूसरी ट्रिक थी कि वह दूसरे बच्चों को पिन चुभाता था। पिन तो आप जानते ही होंगे, बोर्ड वाली पिन्स या वह सेफ्टी पिन्स, उसको वो चुभाना बहुत पसंद था। सो यू कैन गेस, तो क्या आप गेस कर सकते हो हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, तो सभी बच्चे उससे कितनी नफरत करते होंगे। और सही बात भी है बेटा, अगर कोई आपको पिंच करे या फिर आपको पिन चुभाए तो क्या आप उसे पसंद करोगे। पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, आप उसे देखना भी पसंद नहीं करोगे, है ना। तो बस यही हरी के साथ हुआ। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नॉट गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। अब क्या हुआ बेटा, जो बच्चे थे वो सब उस हरी से बहुत नफरत करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो जो बच्चे थे वो बच्चे भी हरी को पिंच करना चाहते थे, बट दैट वॉज नॉट गुड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि जो हरी है वो बहुत कस के पिंच करता था, बहुत टाइटली पिंच करता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर, अब जो बच्चे थे वो इन बातों को टीचर से कहना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं कहना पसंद करते थे, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि टीचर ये सोचेंगे कि ये बच्चे तो हमेशा कहानियाँ बनाते रहते हैं। मतलब होता है ना कि बच्चे मैम से कंप्लेन करते रहते हैं और कंप्लेन में ही सारा टाइम निकल जाता, तो टीचर पढ़ा नहीं पाते। तो इसलिए टीचर कहते हैं कि वो आप लोग तो हमेशा कहानियाँ बनाते रहते हो, इसलिए वो बच्चे टीचर से भी नहीं कहना चाहते थे ये बात। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. अब क्या हुआ,
एक हैपनिंग ये हुई कि क्लास जो है पिकनिक पर जाने के लिए रेडी हुआ। एक प्रोग्राम बना कि भाई पिकनिक पर जाएगी सारी क्लास पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सभी चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड हो गए जैसे आप लोग एक्साइटेड हुए थे लास्ट ईयर। ऑन दैट डे, उस दिन जिस दिन पिकनिक जाना था, द सन शोन ब्राइट, सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा था, बहुत तेज चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे एक्साइटमेंट में पागल हो रहे थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, वे सभी ट्रेन में इकट्ठे हो गए और वहाँ बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, लेकिन कोई भी बच्चा हरी के पास नहीं बैठना चाहता था। बिकॉज ही वॉज पिंच्ड, क्यों, ही ऑलवेज पिंच्ड, क्योंकि अगर वो बैठते तो वो फिर उसको पिंच करता, इसलिए कोई भी बच्चा हरी के पास नहीं बैठा। When they arrived at the seaside, जब वे सभी बच्चे सी साइड, समुद्र के किनारे पहुंच गए, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद अ शाउट ऑफ जॉय, तो वे सभी जंप किया उन्होंने ट्रेन से नीचे और खुशी में चिल्लाए। डाउन टू द सैंड्स दे रेज्ड हैंड इन हैंड, अब बेटा वो खुशी में बहुत चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उन्होंने सैंड की तरफ उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस लगाने लगे। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन किसी भी बच्चे ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, और ना ही कोई बच्चा उस हरी के पास गया। हरी वॉज एंग्री, हरी गुस्सा हो गया। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, अब हरी को ये सब बहुत देखकर बुरा लगा कि कोई उसका हाथ नहीं पकड़ रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से में एक सैंडी कॉर्नर, एक कॉर्नर था जहाँ पर वो बैठ गया जाके, रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वो अकेला ही बैठ गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी था पूल के साइड। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, अब जब वो अकेला बैठ गया तो उसने अपना लंच निकाला और अपने लंच की तरफ देखा। इट वॉज अ गुड लंच, लंच तो बहुत अच्छा था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसके लंच बॉक्स में 2 बॉइल्ड एग्स थे। 6 जैम सैंडविचेस, 6 सैंडविचेस थे जाम लगा हुआ। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीसेस ब्रेड एंड बटर था। अ जिंजर केक, एक अदरक वाला केक भी था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और उसके पास एक चॉकलेट भी थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ये सारी चीज़ें वो अकेले ही खाना चाहता था। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, अब उसने इनमें से कोई भी चीज़ किसी को भी ऑफर नहीं की। जस्ट ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही उसने एग्स को खाना शुरू किया, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, तभी उसने अपने पास एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अजीब सी आवाज़। उस आवाज़ ने कहा, आई एम सो प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, टू मीट अ बॉय लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हरी डर गया ये आवाज़ सुनकर और उसने अपने चारों तरफ देखा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आप क्या सोच रहे हो कि वह क्या देख रहा था। उसने अपने आसपास जो कुछ भी देखा उसके बारे में सोच रहा था कि कौन हो सकता है। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, हरी ने देखा कि एक विशाल सा, एक अजीब सा, बहुत बेकार सा क्रैब जो है वो पूल के साइड से घूम रहा था, वॉक कर रहा था। हिज आईज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वेयर, अब बेटा उसकी आईज जो है ना वो फेस के एकदम किनारे पर थी और वो दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, अब क्या किया उसने, वह हरी के पास आया और अपना क्लॉ दिया हरी से हाथ मिलाने के लिए। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, अब हरी ने क्या किया, हरी को लगा कि चलो ठीक है और कोई तो मेरा फ्रेंड है नहीं, लाओ मैं क्रैब से ही हाथ मिला लूँ। तो जैसे ही हरी ने अपना हाथ क्रैब को शेक करने के लिए दिया
But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that little boy yelled. अब बेटा जैसे ही हरी ने अपना हाथ मिलाने के लिए दिया तो उस क्रैब ने उसका हाथ अपने मुंह के जो पाइंसर्स थे उनसे उसके हाथ को कस के पकड़ लिया. Here is my good cousin, said the crab pleasantly. अब उस क्रैब ने बहुत खुशी से बहुत शांति से कहा कि अरे ये तो मेरा कज़न है. To Hari's horror, he saw a large sandy lobster. तभी क्या किया बेटा, वहाँ पर एक लॉबस्टर आ रहा था क्रॉल करते हुए. तो उस क्रैब ने हरी को बताया कि जो लॉबस्टर है ये मेरा कज़न है, बहुत अच्छा कज़न है. हरीज हॉरर, अब हरी बहुत डर गया. ही सॉ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल. अब एक लॉबस्टर जो है वो उस पूल से बाहर की तरफ क्रॉल करके हुए आ रहा था. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, उससे पहले कि छोटा बच्चा उसको स्टॉप कर पाता, उसको रोक पाता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पाइंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट हरी यील्ड इन पेन. अब बेटा अब क्या हुआ, इससे पहले कि हरी उसको रोक पाता तो जो उसका क्रैब का कज़न लॉबस्टर था वो लॉबस्टर भी आया और उसने भी उसका हाथ बहुत अपने पाइंसर्स, अपने जो नुकीले क्लॉस थे, नुकीले पंजे, उनसे उसका हाथ बहुत कस के पकड़ लिया. सो हार्ड, इतनी कस के पकड़ा दैट हरी एल्ड इन पेन. बेटा ये जो एल है ना, एल का मतलब होता है चिल्लाना. अब हरी पेन में जो है दर्द के मारे एकदम तिलमिला गया. Then he stared at the pool in surprise. तभी हरी ने उस पूल में देखा. For out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. तो बेटा क्या हुआ, अब ये जो लॉबस्टर और क्रैब के देखने के बाद हरी ने जब पूल में देखा तो पानी में रहने वाले सीज में रहने वाले बहुत सारे क्रीचर्स बाहर की ओर आ गए और वो हरी को प्रिक करने लगे, नोचने लगे और उसको पिंच करने लगे. डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज. सभी क्रीचर्स ने हरी से पूछा सरप्राइज होकर, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वाई, वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस because you were a champion pincher and pricker yourself. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आया? हमने तो सुना है कि तुम्हें ये सब करना बहुत पसंद है और तुम तो एक चैम्पियन पिंचर हो. पिंच मीन्स नोचना और पिंचर क्या है बेटा, नोचने वाला. तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है कि तुम जो है चैम्पियन पिंचर हो, एंड प्रिकर योरसेल्फ, और तुम अपने आप ही लोगों को प्रिक कर लेते हो, लोगों के साथ ट्रिक खेलते हो. कम जॉइन इन फन, तो आ जाओ, हमें भी ये सब करना बहुत पसंद है, आओ और मेरे साथ एंजॉय करो. हरी लेफ्ट हिज फीट क्राइंग लाउडली. हरी ने तेजी से चिल्लाते हुए अपने पैर पटके. हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल. जब उसने वो चिल्लाया तो उसका लंच बॉक्स जो है वो रोल होकर पूल में गिर गया. एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट, और वो जो लंच नीचे गिर गया था तो उसे क्रैब और लॉबस्टर ने जब उस लंच को देखा, दे रैन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली. तो वे सभी क्रीचर्स उस लंच की तरफ भागे खाने के लिए. हरी सॉ दैट, हरी ने देखा कि दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, कि वे सभी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए हैं. एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स. अब बेटा उसकी आँखों से, हरी की आँखों से आंसू निकल रहे थे, आंसू बह रहे थे और वह दौड़ कर भागा. दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन. तब उसे फील हुआ कि वे सभी क्रीचर्स हरी के साथ वह सब कर रहे थे जो उसको दूसरे बच्चों के साथ करना पसंद था. He thought, but how it hurt, लेकिन कितना चोट लगती है, कितना दर्द होता है. And how I hated, और किस तरह से लोग मुझे नफरत करते थे. Those crabs and lobsters, I suppose the other children hate me too. जिस तरह से मैं
उन क्रैब्स और लॉबस्टर से नफ़रत कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से जो दूसरे चिल्ड्रंस थे वो भी मुझसे नफ़रत करते होंगे। वेल आई जॉली वेल आई शिल नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर। इसके बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद किसी भी बच्चे को पिंच नहीं करूँगा और ना ही किसी के साथ कोई प्रिक खेलूँगा। सो स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी समझ ली है, आप इनको सुनिए और इनके वर्ड मीनिंग्स को नोट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।